पिछले 2 वर्षों में धुमकुड़िया ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहा है। जेपीएससी मेंस के पीआईक्यू 2016, 21, 17 बैकलॉग और 2024 में जो अब तक जेपीएससी मेंस हुए हैं उनके पीआईक्यू हिंदी और इंग्लिश में आंसर के साथ अवेलेबल हैं। ये आपको पेपर 4, 5 और 6 के लिए अवेलेबल है। आप इन्हें बाई कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी में धुमकुड़िया की साइट से, और अमित बुक से रांची से इसको आप हार्ड कॉपी में ले सकते हैं। सारा डिटेल नोट्स तैयार किया गया है। नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। 19 अप्रैल कल जो एग्ज़ाम हुआ जेपीएससी रेगुलर का, उसके पेपर 1 जो है उसके सवालों को हम लोग अभी देखते हैं और थोड़ा सा लास्ट में कटअप पर भी डिस्कशन करेंगे। पेपर 2 का जो आंसर की है वो जारी कर दिया गया है धुमकुड़िया की ओर से, उसको आप चैनल पे देख सकते हैं। अगर किसी तरह का भी किसी में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे कम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम है। ओजोन परत के क्षरण का सबसे प्रमुख कारण क्या? तो CFC है। 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? 44 देशों ने। WTO का दोहा विकास दौर कब शुरू हुआ? 2001 में शुरू हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य में सबसे कम शहरीकरण है? तो हिमाचल प्रदेश। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 1993। भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी। 2025 में 1 घंटा खेल के मैदान में अभियान कब चला? तो 29 से 31 अगस्त तक जो है आपका 1 घंटा खेल का अभियान चला था। अगला है 71वें फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के, तो मोहनलाल विश्वनाथ को मिला था। 11 है विकसित भारत का दृष्टिकोण समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान मॉडल पर आधारित है। ज्ञान का अर्थ क्या है? तो गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। 12 ब्लू इकोनॉमी, ये समुद्री संस्थानों के सतत उपयोग से है। 13 भारत में कौन सी योजना लघु और मध्यम उद्यमों को समर्थन करती है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा मुद्रा योजना। जनसांख्यिकी लाभांश बड़ी कार्यशील आयु जनसंख्या से संबंधित है। मेक इन इंडिया 2014। विश्व की जनसंख्या 1 अरब 19वीं शताब्दी में। नए VBG रामजी में कितने दिन की रोजगार गारंटी दी गई है? तो 125 दिन का। केंद्रीय बजट 2026-27 में कार्बन संकलन, प्रयोग और भंडारण तकनीकों पर अगले 5 वर्ष में कितना खर्च होगा? तो 20,000 करोड़। विकसित भारत एजेंडे के रूप में सर्कुलर इकोनॉमी और अस्थायी जीवन शैली के विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने COP26 में किस वैश्विक जन आंदोलन की शुरुआत की? तो मिशन लाइफ। 1995 में टैरिफ और व्यापार पर समझौता की जगह किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ली जो वैश्वीकरण के लिए एक मुख्य कारक था? तो WTO। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में भारत के झुग्गी झोपड़ी वासियों का सर्वाधिक भाग रहता है? तो महाराष्ट्र। ग्रीन GDP का अर्थ पर्यावरणीय हानि को ध्यान में रखते हुए GDP। भारत में आर्थिक नियोजन किससे प्रेरित था? तो सोवियत रूस से प्रेरित था। नीति आयोग के अनुसार 2013-14 से 2022-23 के बीच भारत में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले? तो 24.82 करोड़। भारतीय अर्थव्यवस्था को अक्सर लिप फ्रॉगिंग संरचनात्मक संक्रमण कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता इस अद्वितीय गुण को सबसे अच्छी तरह दर्शाती है? तो इसमें ए ऑप्शन होगा, बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के चरण को छोड़कर GDP योगदान के लिए कृषि से सीधे सेवा क्षेत्र की ओर प्रमुख बदलाव। तो ये है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में हुए? तो बिहार में हुआ। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? COP30 हुआ बेलम, ब्राज़ील में। निम्नलिखित में किसको 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ओसामू सुजुकी को। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो फ्लोरिंग मैन को दिया गया था।
भारत में आपदा प्रबंधन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अधीन। मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर। रूस यूक्रेन युद्ध आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू हुआ? 2022 में। अमेरिका द्वारा शुल्क बढ़ाए जाने से भारत का कौन सा क्षेत्र नकारात्मक रूप से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की सूचना है? तो ये आपका वस्त्र, जिम और आभूषण है। वर्ष 2007 से गाजा पट्टी पर किस संगठन का नियंत्रण रहा? हमास का। वन्य जीव संस्थान भारत के किस शहर में है? देहरादून में। पीएम सूर्या घर योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2024। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में भारत की कौन सी रिपोर्ट 30 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत की गई? तो ये आपका चौथा द्विवार्षीय अद्यतन रिपोर्ट BUR जो पेरिस सम्मेलन के तहत में दिए जाते हैं, तो चौथा द्विवार्षीय अपडेट रिपोर्ट। 38 2024 में पेरू की सरकार ने किस क्षेत्र में पर्यावरण या आपातकाल की घोषणा की? जहां राज्य की कंपनी पेट्रो पेरू ने पिछले सप्ताहांत कच्चे तेल की खेप को प्रशांत महासागर के आसपास के पानी में गिरा दिया था। तो ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र। कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार है? पेप्सिन। AI की सर्वप्रथम किस वर्ष में जाना जाने लगा? 1956। कैप्टन अर्जुन एक रोबोट है और ये कहाँ है, किसके लिए? तो रेलगाड़ी के लिए। निम्नलिखित में कौन सा बिग डेटा के 4Vs में शामिल नहीं है? सत्यापन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक मड़ुआ का किस्म है? तो A404। 2025 में ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी किस भारतीय राज्य में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रही? यूपी में। पॉलीसाइथोमिया से संबंधित रोग है रक्त से। अम्ल वर्षा का प्राथमिक कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। 47 नंबर सवाल है, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत सर्वप्रथम विकसित देशों पर कानूनी रूप से उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य लागू किए गए थे? यहाँ स्पष्ट है आपका डेवलप्ड कंट्रीज़ कह रहा है। पेरिस और मॉन्ट्रियल आपके जो हैं सभी कई देशों पर लागू होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं। तो आपका ये क्योटो प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर होगा। यूरोपीय कमीशन आयोग के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, ये होगा आपका उर्सुला वार डेर लेयन, ये राइट आंसर होगा, एंटोनियो कोस्टा नहीं है। जून 2025 में अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हवाई हमले किस ऑपरेशन नाम के तहत किए? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अभी वाला तो एपिक फ्यूरी था, उस समय मिडनाइट हैमर था। 2023 का अब मणिपुर संकट मुख्य रूप से किन दो समुदायों के बीच झड़पों संबंधित है? मैतई और कुकी। बिरहोर जनजाति के बस्ती को कहा जाता है टांडा। मुंडा जनजाति समाज में युवा गृह को कहते हैं गितियोड़ा। रामगढ़ हिल ट्रैक्ट की स्थापना 1770 में हुई। किस अंग्रेज अधिकारी को 1771 में पलामू पर अधिकार करने के लिए भेजा गया था? कैप्टन जैकब कैमक। 1994 में दिशम गुरु शिबू सोरेन किसके अध्यक्ष बनाए गए थे? झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद। गेहूं फसल में सिंचाई के लिए निम्नलिखित में कौन सी क्रांतिक अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है? तो क्राउन जड़ की शुरुआत, CRI। किस प्राचीन ग्रंथ में झारखंड को पुंडरीक देश कहा गया? महाभारत में, और पशुभूमि भी कहा गया था। नागवंशी शासक फणिमुकुट राय ने 97 में किस मंदिर का निर्माण किया? सूर्य मंदिर का। अरहर का उकटा रोग इनमें से किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। इनमें से कौन एक अनाज नहीं है? अरहर नहीं है, दाल है वो। निम्नलिखित में कौन एक पोटास युक्त उर्वरक है? MOP। निम्नलिखित में कौन ऐसा पोषक तत्व है जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर फसलों के लिए विशेष महत्व रखता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और फूलों, फलों, सब्जियों एवं बीजों की गुणवत्ता एवं आकार को बढ़ाता है? तो ये आपका पोटेशियम हो गया। उसके बाद अगला सवाल आते हैं हम लोग, टांगीनाथ का मंदिर झारखंड में कहाँ है? तो गुमला में है आपका ये। नाइनटी 1585 में मुगल सम्राट अकबर ने किस सेनापति को झारखंड के नागवंशी राजा पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? तो ये आपका शहबाज खान कम्बू। बिरसा मुंडा ने डोम्बारी पहाड़ पर उलगुलान के लिए पहली बैठक किस वर्ष की थी? 1899। 1857 के विद्रोह के समय अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर। 67 का आपका B ऑप्शन सही होगा इसमें। जैसे आपका टंका, ये तो चांदी का सिक्का था,
इक्ता आपका भू राजस्व है। सिजदा बलबन द्वारा शुरू किया था झुकने की जो प्रक्रिया थी। खुतबा ये शुक्रवार के नमाज के दौरान पढ़ा जाने वाला उपदेश है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है 67 के लिए। मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में नाथपंथी, सिद्ध, योगी और निम्नलिखित से जुड़े थे किससे? निराकार वास्तविकता को जानने के लिए त्याग और ध्यान पर। तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग का अगला सवाल जो है आइए देखते हैं अगला सवाल। तो अमरनायक, तो अमरनायक एक ऐसी पद्धति थी जो विजयनगर साम्राज्य की थी और अमरनायकों को ज़मीनें दी जाती थी। तो इसलिए आपका ए जो है इसका सही होगा, दोनों कथन सही हैं। 70, मुगल कृषि प्रणाली में जमींदारों को उनके अधिकार क्षेत्र की सभी भूमि का स्वामी माना जाता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो एक मीडिएटर जाते थे। तो कथन दो सही होगा। तो एक गलत है, कथन दो सही है। तो डी ऑप्शन आपका होगा। इसमें जैसे आपको धोलावीरा जैसे जान रहे हैं, बड़े जल भंडार को लेकर जाना जाता है। चंदूड़ो ये आपका वहाँ का एक इंडस्ट्रियल एरिया था। कालीबंगा वो आपका जुते हुए खेत। तो राइट आंसर जो है आपका ए होगा इसमें। प्राचीन ग्रंथों को उनके विषय लेखकों के साथ मिलाइए। तो ये आपका राइट आंसर बी होगा इसमें। जैसे चरक संहिता आप जान ही रहे हैं, ये भारत चिकित्सा से है। उसके बाद शिल्पादिकर्म कोवल कन्यागी, अष्टधाई पाणिनि का है, मुद्रारक्षण भी शासक का है। तो 72 का बी। प्राचीन शिलालेखों और ग्रंथों में वार्पित शार्दवा क्या है? तो व्यापारी कारवां का नेता होता है ये। अस्थायी बंदोबस्त अधिनियम 1793 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कंपनी को देय भू राजस्व अस्थायी रूप से निर्धारित किया गया था, सही है। जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया बशर्ते वो राजस्व भुगतान करें, सही है। इस बंदोबस्ती ने किसानों को भूमि पर स्वामित्व की सुरक्षा और बेदखली से बचाव सुनिश्चित किया, बिल्कुल नहीं। ये प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के गवर्नर जनरल रहते लागू की गई थी, तो सही है। तो आपका ऑप्शन जो है केवल 1, 2 और 4 होगा। 75 नंबर, रॉलेट एक्ट में बिना मुकदमा का निरोध। उसके बाद जैसे वर्नाकुलर आपका भारतीय भाषाई से। तो इस तरह से आप देख कर बना सकते हैं। आपका राइट आंसर ए होगा, ए का 2 होगा, बी का आपका 3 हो जाएगा और 1935 का ए। प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? तो हरिसेन, समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे, हरिसेन की रचना है। उसके बाद आपका 77 रमन, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत पाकिस्तान के बीच में है। उसके बाद मुगल भारत के कृषि प्रधान समाज के संदर्भ में खुद काश्त और पाहिक काश्त शब्द का तात्पर्य क्या है? तो ये 2 प्रकार के किसान होते थे। निम्नलिखित में किसने अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त ब्राह्मी और खरष्टी लिपियों को सबसे पहले समझा? तो जेम्स प्रिंसेप। संविधान सभा की मसूदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से किस वाद में सम्मिलित किया गया? मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। प्रशासन की कला किस उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण करना है? तो LD वाइट, ये आपके केवल एक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्थानीय शासन राज्य सरकार से प्राधिकार प्राप्त करती है और उसके अधीन होती है? तो बिल्कुल नहीं होती है। स्थानीय शासन राज्य सरकार पर आश्रित होता है? नहीं होता है। सेम स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट किया गया है। स्थानीय शासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त है, जो 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत। तो राइट आंसर आपका सी होगा। फिर आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर डी है। 84 का मिलान करना है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, BR मेहता। जैसे 1 का आपका सी हो जाएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, BR मेहता। 2 का बी हो जाएगा, नगर पंचायत 74 संविधान संशोधन। 3rd का ए हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। और 4था का डी हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। तो डी राइट आंसर होगा। 85, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है? तो भाग 4 जो है आपको इसको कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। तो ये केवल 2 होगा, केवल 2।
86 भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है बाहरी संकट के समय यदि लोकसभा बहुमत का समर्थन खो दे, संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से समर्थित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति चुनाव के समय। तो बाहरी संकट के समय में जो है राष्ट्रपति शासन जब लगता है तब आपका एक हो सकता है, तो केवल 1। लोक प्रशासन का अध्ययन किसका है? तो ये राज्य के राजनीतिक प्रशासन की गति की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डायनेमिक्स ऑफ द स्टेट्स है। 88 निम्नलिखित में से कौन सा शासन मॉडल सहभागी लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के साथ सबसे अधिक मेल खाता है? तो बहुलतावादी शासन, जिसको प्लूरिस्टिक गवर्नेंस कहते हैं। उसके बाद आते हैं सुशासन इंडेक्स रिपोर्ट का पहला संस्करण कितने सरकारी विभागों और क्षेत्रों पर आधारित है? तो ये 10 होगा, केवल 2। उसके बाद ये 90 नंबर आपका 42वां संविधान संरक्षण पंथ निरपेक्ष से 92वां ये आपका 4 भाषा जोड़ा गया, लेकिन इसमें से ऑप्शन नहीं है, पहला दूसरा भी नहीं है आपका। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसको लेकर कन्फ्यूज़न है। तो आप इसमें जो है इसका राइट आंसर को लेकर, तो इसको आप चैलेंज कर सकते हैं इस सवाल को लेकर, क्योंकि 106 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से भी नहीं है, वो तो संविधान संशोधन वाला जो है रिजर्वेशन वाला है। तो इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 ऑप्शन होना चाहिए, 1 2 नहीं है। उसके बाद 91 भारत की अनुसूचित जनजातियों के वितरण का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर? तो कोटा, वारली, भील, गद्दी। तमिलनाडु में कोटा, वारली आपके उधर कोंकण एरिया में, उसके बाद भील राजस्थान, गद्दी ऊपर में है। भारत में जनसंख्या वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो स्थलाकृति जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है, सही है। उत्तरी मैदान उच्च घनत्व के हैं, बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय पठार समान रूप से निम्न घनत्व के हैं, ये भी सही है। तो 1 2 3 सही है। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक भार ह्रास का है? तो सूती वस्त्र उद्योग। 94 पूर्वोत्तर भारत की झूम कृषि एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है, ये क्रिया किस समूह में आती है? प्राथमिक क्रियाकलाप में। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो अष्टामुदी नहीं है, क्योंकि ये बैकवाटर्स लेक है, तो इसलिए अष्टामुदी नहीं है। 96 तो इसमें आपका सभी सही है, तो उपरोक्त सभी होगा अरावली के संदर्भ में। 97 निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें आपका नीलगिरी वो ज्वालामुखीय पर्वत नहीं है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो असम को जाना जाता है। द्वीपों सहित भारत की कुल संशोधित तटीय सीमा की लंबाई, तो ये अभी हाल में आया था 11,098.81 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप ज्वालामुखी उत्पत्ति का है? तो बैरन द्वीप है अंडमान निकोबार में। तो ये आपके जो हैं आंसर हैं सारे। कोई भी अगर इसमें से किसी में आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मिलाइए और अपने मार्क्स बताइए। अब जहाँ तक बात है कटअप की, तो कटअप एनालिसिस के लिए हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, एक वीडियो और बनाएंगे उस पर।